बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जवाब में इमरान रियाज साहब इनके इस वीडियो से पहले ही एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने मुझे खुद बताया कि शेर अफजल मरवत को इस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि क्या हम सब मरवत साहब से कम बहादुर हैं? क्या हमारा कबीला उनसे छोटा है? क्या हमारा कबीला उनसे कम तगड़ा है या उनका ज़्यादा तगड़ा है? और क्या हम दिलेर नहीं थे जो हम बाहर निकल नहीं सकते थे? हमें निकलने की किसी को भी पूरे केपीके में इजाज़त नहीं थी। इनको इस्टेब्लिशमेंट ने खुली छुट्टी दे रखी थी और ये निकलते थे और इनको निकलने के लिए तमाम आज़ादी थी और इनको एक ब्रांड बनाकर पेश किया जा रहा था। क्या कहा इमरान रियाज ने, सुनिए। गंडापुर साहब ने मुझे खुद कहा, मैं अल्फर आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कभी आपने सोचा है कि शेर अफजल मरवत वो सारा कुछ क्यों कर पा रहा था जो हम नहीं कर पा रहे थे? क्या वो हमसे ज्यादा बहादुर है या हमसे ज्यादा कबीले वाला है या हमसे ज्यादा तगड़ा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद था कि करो जो दिल करता है करो। ये गंडापुर साहब ने कहा। तो जब इलेक्शन हो गया, शेर अफजल मरवत साहब बन गए एमएनए, तो उनके वो मकासद पूरे नहीं। अब आपने ये सुन लिया। अब आगे इमरान रियाज और भी एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते थे और मुझे उन्होंने लॉबिंग करने का कहा। सुनिए। जिंदगी में एक ही टेलीफोनिक कॉल हुई है तो मैं हैरान हो गया कि एक आदमी छूटते ही मेरे से ऐसी बात कैसे कर सकता है। यानी उन्होंने मुझे कहा कि मैं बनना चाहता हूं अपोजिशन लीडर और आप मेरे लिए लॉबिंग करें। तो मैंने कहा जी मैं लॉबिंग कैसे करूं? मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी मैं तो पॉलिटिकल मामलात में नहीं आता। सुन लिया आपने। अब इमरान रियाज, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई और उसके साथ साथ वो एक बड़े सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उनको मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई भी झूठ या गलत बयानी करने की आदत है या ज़रूरत है, क्योंकि मैंने माजी में खुद देख रखा है कि उन्होंने मरवत साहब के बारे में अच्छे कलमात कहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान रियाज साहब का कोई इसमें पर्सनल एजेंडा है। वो वही बयान कर रहे हैं जो उन्होंने देखा है। अब एक तरफ मरवत साहब का ये कहना कि मैं निकलता था और मैंने पार्टी बचाई, अगर मैं ना निकलता तो खंबे भी ना होते और वोट ना पड़ता। इस बात की मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि मरवत साहब के निकलने से भी पहले कुछ ना कुछ जलसे जुलूस हुए थे और उसके अलावा भी ये सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि शायद पूरी इलेक्शन कैंपेन में 4 जो जलसे हैं वो मरवत साहब के हल्के में हुए, बाकी तमाम बाकी केपी में हुए और जो केपी के छोटी लीडरशिप थी, आप कह लें ऐसे लीडरशिप जो आप कह लें कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पर नहीं थे, सीनियर मोस्ट लीडरशिप को तो या अंदर कर दिया था या निकलने नहीं दिया जा रहा था। बाकी तमाम लोग केपी में निकल रहे थे और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। ये तमाम तफसील अब अरसलान बलोच साहब रख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कौन कौन सी चीज़ें हुई जिनमें मरवत साहब का हाथ था और कौन सी हुई जिनमें नहीं था। अब इससे आगे अगर चलें, इससे अगली बात मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूं, दोबारा ये जो सारी की सारी बात है, इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि मरवत साहब से अगर गलती हो गई तो उसे दरगुजर करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। उन्होंने काम किया है तो इस बात से पार्टी के लिए काम किया, पार्टी का हिस्सा है, इस बात से दरगुजर करें, छोड़ें और आगे बढ़ें। मेरे ख्याल में मुनासिब बात है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब को इस पर गौर भी करना पड़ना है और समझना भी पड़ना है। मैंने कल भी उनसे गुजारिश की थी, मैं आज भी उनसे गुजारिश करूंगा कि उन्होंने साबिर शाकिर के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा दिया, हाल ही में शायद मुबशर लुकमान के एक इंटरव्यू में मेरे पे भी लगा दिया, इमरान रियाज साहब पे भी लगा दिया, मोहित पीरजादा पे, कोई उन्होंने छोड़ा नहीं। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि हमने जो भी फैक्ट्स होते हैं वो लोगों के सामने रखने। जैसे देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने आपकी सपोर्ट में बात की, मैंने यहां बताई है। इमरान रियाज साहब ने अपनी यादाश्त शेयर की, मैंने बताई है। आपने जो बयान दिया वो मैंने बताया है। मोना आलम साहबा ने जो बात की वो मैंने आपको बताई है। लेकिन मैं अपना तज्जिया आपको दे देता हूं कि ये सब सच रिपोर्ट करने के बाद क्या शेर अफजल मरवत साहब आपका एक अच्छा इमेज जा रहा है? मेरी नाकस राय में, हालांकि मैं अगर इस पर कोई तज्जिया ना करूं, ये तमाम सिर्फ रिपोर्टिंग करूं जो कुछ पिछले 24 घंटे में आपने कर डाला है, तो मैं सिर्फ अगर ये रिपोर्टिंग करूं तो मैं आपको दावे से बताता हूं कि आपका बुरा इमेज जा रहा है। पीटीआई का जो रैंक एंड फाइल है, वर्कर है, वो दुखी होगा, उनका दिल दुखेगा, आपकी बातें कई लोगों को हर्ट करेंगी। तो मैं एक दफ़ा फिर, मुझे पता है इसका फ़ायदा नहीं होगा शायद, लेकिन एक दफ़ा फिर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पार्टी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल, ये राउट मत लीजिए, खामोश रहिए, इमरान खान साहब को बाहर आने दीजिए। अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ ज़्यादती की है या इमरान रियाज साहब ने की है या साबिर शाकिर साहब ने की है या पर से अब अली अमीन गंडापुर तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अगर ज़्यादती की है या गौहर खान ने या किसी ने या सलमान अकरम राजा के खिलाफ आपने 2-3 दिन पहले जहाँ से ये सारा किस्सा शुरू हुआ, आपने उन्हें सेक्रेटरी जनरल मानने से ही इनकार कर दिया, जिस पर फिर खान साहब ने स्टेटमेंट जारी की। तो ये देखिए, सारा इस वीलॉग का भी कई सारा हिस्सा जो है वो आपके ही बयानात को संभालने में गुजर गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप खामोश हो जाइए फिलहाल। जब इमरान खान बाहर आए तो अपना मुद्दा पूरा उनके सामने रखिए और वो फैसला कर देंगे आप दुरुस्त हैं या दूसरे दुरुस्त हैं। और जो दुरुस्त हुआ
वो ठीक हो जाएगा, जो गलत हुआ वो माजरत कर लेगा, पब्लिकली आके स्टेटमेंट। अगर मुझे इमरान खान कहेंगे कि आपने मरवत साहब के बारे में ये गलत स्टेटमेंट दी, मेरा आपसे वादा है मैं आपसे पब्लिकली अपॉलॉजी करूंगा। वो मैंने जो बयान दिया होगा वो भी सुन लेंगे, जो आपने दिया होगा वो भी। इमरान रियाज के बारे में भी मैं ये जानता हूं कि अगर आप उन्हें कन्विंस करेंगे कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है, वो भी आपके लिए पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर देंगे। साबिर शाकिर को भी मैं जानता हूं, इन तमाम लोगों को मैं जानता हूं। इसलिए इस वक्त आपसे मेरी दस्त बदस्त ये गुजारिश है, बहुत ही एहतराम के साथ, कि इस रास्ते पे आप जाएंगे तो मुखालफिन को फ़ायदा होगा और यही वो चाहते हैं। तो मेहरबानी करके ये काम ना कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप खामोशी इख्तियार करें और मामला आगे चलें। अच्छा जी, पूरे पंजाब के अंदर बार्स में मेजर विक्ट्री मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लाहौर बार का हमने रात को बताया था, अभी वजीराबाद और हर जगह ही, मुल्तान बार और जहां जहां देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। अच्छा ट्रेंड है, हालांकि वकला को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था चौधरी निज़ामुद्दीन ने, तो ये जो जंजीरें थी ये टूट रही हैं, वकला अंगड़ाई ले रहे हैं, अब अपनी आज़ादाना राय बार दे रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार में आपने देखा कि उम्मीद कुछ और थी, लेकिन चौधरी साहब ने मैनेज कर लिया वहां। अब ये मैनेजमेंट क्योंकि एट लार्ज हो रहे थे इलेक्शन, इनमें वो नहीं कर सके और आपको जो सही अवामी पल्स है उसके नताइज आते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर जो है वो आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान से रखते हैं, जहां पर अपोजिशन लीडर जीबी मोहम्मद काजम मैसम साहब ने यह बयान दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाक आर्मी के जरिए इंटरनेट कंपनी जो है वो इंटरनेट फराहम करती है। सर्विसेज इंतहाई गैर मेयारी हैं। कंपनी के खिलाफ बात करें तो कौमी सलामती का मसला बना दिया जाता है। मतलब कि आप कंपनी की सर्विस पे बात करें तो उसको भी कौमी सलामती के साथ लिंक कर दिया जाता है। बगावत गद्दारी की बातें होना शुरू हो जाती हैं। ये वो घुटन है जिसके अंदर अब लोग अपना सांस घुटता हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में लोगों को बात करने की आज़ादी देनी चाहिए और लोगों को इस बात की आज़ादी देनी चाहिए कि अगर किसी कंपनी की किसी भी, जब आप अगर एक सर्विस या प्रोडक्शन में आ गए हैं कहीं पर भी, वो दलिया है, सीमेंट है, बैंक है, कुछ भी है, तो वहाँ लोगों को आज़ादी दीजिए कि वो अगर आपकी सर्विस पसंद नहीं करते तो उसके ऊपर बयान दे सके। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि लाहौर में खोखर टाउन से एक बिलाल नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने मरियम नवाज साहबा जो मुसाफा कर रही थी यूएई के सदर के साथ, उसकी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें बनाई हैं, या उसको, क्योंकि उन्होंने मुसाफा किया हुआ था तो वो कुछ आपने देखा वीडियोस बनी हैं जिसमें वो मुसाफा चढ़ा के परे हो रही हैं और इस तरह की चीज़ें बनी, मैंने सोशल मीडिया पे देखा। उस इल्ज़ाम में अब बिलाल नामी शख्स जो पहले शायद उम्रे पे गया हुआ था, वापस आया तो उसको FIA ने धर लिया है। कोई 20 के करीब जो है वो और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और उनको भी उठाया जा रहा है। अगली खबर जो है वो रावलपिंडी से ही है, पुलिस के बारे में ही है। रावलपिंडी चक्री के इलाके में पुलिस जो है वो खुद बैटरी चोरी कर रही है गाड़ी की। अब अगर जराइम में कमी करनी है तो लगता है इस हिसाब से तो अगर पुलिस ने खुद चोरियां शुरू कर दी हैं तो थाने बंद करने पड़ेंगे, पुलिस की तादाद में कमी करनी पड़ेगी, फिर जाके चोरियां जो हैं वो कम होंगी। अच्छा, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखनी है। बांग्लादेश ने वीज़े के लिए पाकिस्तान के लिए आसानी की है क्योंकि शेख हसीना वाजिद चली गई हैं और अब जो नई गवर्नमेंट है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहती है, तो वीज़े में नरमी की है। अब अप्रूवल वहाँ से नहीं ली जाएगी, यहीं से हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो UAE का वीज़ा है, हाल ही में जो रहीम यार खान में मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की और मरियम साहबा की, लगता है कि उसके नताइज आए हैं। UAE ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े के जो कवानीन है वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं बहुत। अब किसी भी पाकिस्तानी ने अगर UAE का वीज़ा लेना है तो उसके अकाउंट में काफ़ी देर तक 1 मिलियन रुपीज़, जी हाँ 10 लाख रुपए कम से कम उसके अकाउंट में रहें और वो दिखाएं कि वो पैसा उनके अकाउंट में पड़ा रहा, तो फिर जाके उनको वीज़ा मिलेगा। ये काफ़ी सख्त शराइत हैं, ये लेटेस्ट नई शराइत। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।